आधा भादवी में मारवाड़ गोड़वा क्षेत्र में जमकर खुशियां बरसा रहा मानसून। मारवाड़ गोड़वा क्षेत्र में 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर जवाई कैचमेंट एरिया से लेकर देसुरी, सादड़ी, बाली, घाणेराव, सांडेराव, रानी, सुमेरपुर, तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बरसात होने से नदी नालों और तालाबों एवं बांधों में पानी की आवक एवं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध सहित डिवीजन के सिंदरू सहित अन्य बांधों में पानी की आवक तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे सोमवार को पचनावा नदी एवं जवाई की सहायक बेड़ा नदी लगातार पूरे वेग के साथ पुलिया के ऊपर 2 फुट चलने से जवाई की गेज ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है, जिससे खेतों में लहराती फसलों को अच्छा जीवनदान मिलने से धरती पुत्रों में भी खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। पल पल बदलता जवाई का गेज को लेकर अब किसान भाइयों की भी जवाई पर नजरें टिकी हुई हैं। सोमवार दोपहर 11 बजे जवाई बांध का गेज 48.35 फीट पार कर चुका है। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि पिछले गुरुवार से जवाई कैचमेंट एरिया में रुक रुक कर मूसलाधार बरसात से आवक जारी सोमवार दोपहर 11 बजे तक जवाई बांध का गेज 48.35 फीट के साथ 4370.40 FCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। विभाग के कनिष्ठ अभियंता राकेश प्रजापति के अनुसार सोमवार को जवाई केनाल डिवीजन सुमेरपुर क्षेत्र के सांडेराव के 18.25 फीट भराव क्षमता वाले सिंदरू बांध में पानी की आवक तेज होने से 14.55 फीट के साथ 193.69 MCFT पानी उपलब्ध है। इसी प्रकार विभाग के पिंडवाड़ा सहायक अभियंता आकांक्षा रावत के अनुसार क्षेत्र में अच्छी बरसात होने से सोमवार को 10.93 मीटर भराव क्षमता वाले सेई बांध में तेजी से बढ़ रही आवक से गेज 4.55 मीटर के साथ 620.77 MCFT पानी उपलब्ध है, जिससे प्रति 24 घंटे में 70 MCFT पानी जवाई में डायवर्जन किया जा रहा है। जबकि सही बांध के सहायक कालीबोर बांध में अभी भी पानी की आवक होने से 18.0 मीटर के साथ 185.830 MCFT पानी मौजूद है और मोनी बांध ओवरफ्लो की चादर चल रही है। कहाँ कितनी हुई बारिश? मारवाड़ गोड़वा में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से पिछले 24 घंटों में सोमवार सुबह तक जवाई बांध क्षेत्र में 49 mm बरसात दर्ज हुई है, जबकि सहायक सेई बांध पर 62 mm और सिंदरू बांध पर 18 mm, सुमेरपुर में 42 mm, खिवांदी में 42 mm, तकतगढ़ में 108 mm बरसात दर्ज हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नवनियुक्त स्टेशन अधीक्षक बालकृष्ण शर्मा द्वारा पार्किंग व्यवस्था, टिकट आरक्षण, खिड़की का औचक निरीक्षण किया गया। पार्किंग व्यवस्था को पार्किंग संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, वाहनों की व्यवस्थाओं को लेकर एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा पार्किंग व्यवस्था में अनावश्यक रूप से अन्य वाहनों को खड़ा नहीं करने के भी निर्देश जारी किए। साथ ही स्टेशन अधीक्षक ने स्टेशन पर टिकट, खिड़की आरक्षण, खिड़की का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को लेकर RPF एवं GRP को आवश्यक निर्देश जारी किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मारवाड़ जंक्शन के चुनाव संपन्न कराए गए। सीसाराम बारूपाल राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय मारवाड़ उप शाखा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। जिला मुख्यालय से आई निर्वाचन टीम द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आयोजित करवाए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पूनाराम बालवंशी, उपाध्यक्ष पद पर रविंद्र सिंह गुर्जर निर्वाचित हुए। सभा अध्यक्ष पद पर लक्ष्मण सिंह आशिया, उप सभा अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार निर्वाचित हुए। सरस्वती स्कूल परिसर पर सभी क्षेत्रों से शिक्षक सम्मिलित हुए और अपने मत का उपयोग कर नए अध्यक्ष का चुनाव करवाया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आयोजित हुआ। अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्वाचित अध्यक्ष सीसाराम बारूपाल ने निकटतम प्रतिद्वंदी दशरथ सिंह को 29 मत से हराया। बारूपाल को 189 तो दशरथ सिंह को 160 मत मिले। शेषराम बारूपाल राजस्थान शिक्षक संघ मारवाड़ जंक्शन उप शाखा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। समस्त शिक्षकों द्वारा नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी का माला एवं साफा द्वारा बहुमान कर उनको शुभकामनाएं दी। हमारे जो नवीन कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत हुए हैं उन्हें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के विधान की शपथ दिलवाऊंगा। आप सभी शपथ की मुद्रा में तैयार हो जाए। मैं अपना नाम राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मारवाड़ जंक्शन के पद पर निर्वाचित
संभव हो, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं राजस्थान सिख संघ राष्ट्रीय के विधान की पूर्ण पालना करूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोक देवता बाबा रामदेव का अवतरण दिवस सोमवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। सुबह मसूरी स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के समाधि में पंचायत अभिषेक के बाद 108 नियोत श्रृंगार महाआरती हुई। मंगला आरती पोषण बड़ी तादाद में लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर मसूरिया स्थित बाबा रामदेव बालीनाथ के समाधि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान हुए। मथुरिया बाबा मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि सुबह मंदिर में 108 जोत से मंगला आरती की गई। वहां चाचा रामदेव के गुरु बालीनाथ की गुफा और बाबा रामदेव मंदिर में महाआरती की गई। मंगला आरती से पूर्व येला प्रांगण में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मथुरिया पाथरी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में रविवार या से झाड़ुओं के पहुंचने का काम शुरू हो गया था। सोमवार महाआरती शुरू होने से पूर्व ही हजारों लोग गहरों में लग गए। भांदर से काफी दूर तक लंबी कतार लगी रही। जगह जगह बैरिकम लगाकर पुलिस लोगों को नियंत्रित करने की मुहिम में जुटी रही। हाथों में पहाकम आगे जात के जयकारे लगाते हुए पंग देश के हिस्सों से जोधपुर पहुंचे। 12 बजे रुद्र अभिषेक हुआ और सुबह 4:15 बजे आरती का प्रोग्राम आरती हुई और जनसंख्या रात को 11 बजे से लाइनें और पब्लिक की भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रशासन अलर्ट हुआ। और मैं एक और निवेदन जनता भक्तों से निवेदन करता हूं, 2026 में बड़े घोड़े मंदिर के अंदर परमिशन नहीं दी जाएगी। मंदिर के अंदर 3 फुट से बड़े घोड़े नहीं दिए क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइटिंग हादसा होने का खतरा रहता है, जनहानि नहीं हो। शिव प्रसाद दिया, उपाध्यक्ष। आज मंगला आरती में आए हैं, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम बहुत दूर से आए हैं, हम मधु मार्केट से आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं, काफ़ी साल हो गए। कभी पैदल आते हैं, कभी गाड़ी पर आते हैं। बस भीड़ बहुत ज़्यादा है। भगवान के दर्शन हो गए अच्छे से, बहुत श्रद्धालु, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मन्नत मांगी आज? हाँ, मन्नत तो बहुत, मन्नत तो आई है। मन्नत तो मांगने के लिए आते हैं, मन्नत के लिए आते हैं। भगवान इच्छा पूरी करेगा। राम सती का बहुत अच्छा है यहाँ पे जोधपुर में, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। बाबा के यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पर्चा बहुत अच्छा है राम सती का यहाँ पे और रूणेचा में। आप सभी को जय बाबारी, बाबा भले करे। ये विश्वविख्यात आराधना स्थल है, बाबा रामदेव जी का मंदिर और बालीनाथ जी का समाधि स्थल। इस मेले के दौरान पिछले 5 दिन से पुलिस अपनी सेवाएं दे रही है। श्रीमान सीपी साहब जोधपुर कमिश्नरेट और डीसीपी साहब वेस्ट के आदेशानुसार प्रतिरोज 3 पारियों में करीब 600-700 का जाब्ता डेपुट होता है। महिला सुरक्षा के लिए कालिका टीम स्पेशली लगाई गई है और सादा वस्त्रों में भी अलग से पुलिस है जो अपना काम कर रही है। यहाँ आउटर एरिया में ट्रैफिक पुलिस भी डेपुट की गई है ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। दूध होने के दूध है और पहले गुरुजी के स्थान श्री बालीनाथ जी गोसाई के यहाँ दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद पैदल संघ रामदेवरा जाता है। दसम के दिन रामदेवरा मेला भरा जाता है और गुरुजी की आज अभी धूणे पे भी पूजा अभिषेक हुआ है। शिव प्रसाद दिया, उपाध्यक्ष। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर पंचायत समिति की कालब कला ग्राम पंचायत में सार्वजनिक विश्राम घर कोलरी शमशान घाट ग्राम देवनगर में निर्माण को लेकर आज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए ग्राम पंचायत सरपंच गुणवंती देवी, समाज सेवी लक्ष्मण सिंह चौहान सहित वार्ड पंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर जेसीबी से नींव की खुदाई कर कार्य का शुभारंभ किया गया। दरअसल सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की अनुशंसा पर सांसद कोष से 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के बाद आज शमशान घाट में निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर सरपंच व ग्रामीणों ने सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ा का आभार जताया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली जिला मुख्यालय के छोटे रोनीचा के नाम से विख्यात लेकर घूमटी निकट ऐतिहासिक रामसा पर मंदिर पर आज आस्थाओं का जल सैलाब उमड़ा। हजारों की तादाद में शहर वासियों एवं जिले भर से आए भक्तों ने एवं श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी के दर्शन की एवं क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। रामदेव जी की ध्वजा पताका लिए नाचते गाते हुए भक्त छोटे रोनीचा पहुंचे। बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ माहौल भक्ति में देखा गया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा रामदेव जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जिला कलेक्टर द्वारा लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती पर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के रोहट सहित अनेक क्षेत्रों से आए किसान संगठनों एवं किसानों ने फसल बीमा क्लेम एवं अनुदान राशि दिलाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2017 और 2024 का अभी तक किसानों को फसलों के बीमा क्लेम नहीं मिला, न ही उनको अनुदान राशि प्राप्त हुई। साथ ही अतिवृष्टि के चलते फसलें नष्ट हो चुकी। आगामी फसल के लिए डीएपी खाद की किल्लत देखी जा रही है। खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, तुरंत प्रभाव से लिए खाद की आपूर्ति की जाए। किसानों ने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 10 दिनों के बाद जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। मैं बाबू सिंह राजपुरोहित डाबर रोहट तहसील के तमाम किसानों की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर महोदय को 2017 का जो भाकरी पंचायत का बिट्टू पंचायत का बीमा क्लेम राशि अभी तक बकाया जो आज तक नहीं मिली किसानों को, और उसी के साथ ही में 2023 का जो बीमा है वो भी मतलब पूरा किसानों को नहीं मिला है। कुछ लमसम 2 करोड़ 23 का भी बाकी है, और 23 और 24 का अनुदान भी बाकी है। और हाल ही में अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि के कारण पूरे जिले के बांध सब लबालब भरे हुए हैं और सब आजू बाजू जिले के अंदर खाद की व्यवस्था हो रही है। पाली जिले के अंदर आज तक एक भी गाड़ी नहीं लगी है, जो किसानों को बर्बाद करने की स्थिति ऐसी लग रही है कि अगर खाद नहीं मिला किसान बर्बाद हो जाएंगे। और जो भी खाद कहीं से किसान ला रहे हैं तो वो डुप्लीकेट खाद आ रहा है, उससे भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो नकली खाद आ रहा है उनकी मतलब विशेषकर टीम एक गठित करके उनकी जांच करवाई जाए और किसानों को टाइम पे खाद दिया जाए, ताकि किसान अपनी खेती टाइम पे करे और इस बर्बादी से किसान को मुक्ति मिले। यही कलेक्टर साहब को कहने के लिए रोहट क्षेत्र के पूरे किसान यहाँ आए हैं और पूरा समान श्रद्धा कमांड भी मतलब यहाँ खड़ा है और कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय भारत। कितना टाइम से पैसे नहीं मिला? पूरे इस साल में फर्स्ट बार एक बार खाद आया था जो पाली हेडक्वार्टर में आया था, कहीं भी मतलब ग्राम सेवा सहकारी में कोई खाद बिल्कुल नहीं आया। आज तक खाद डीएपी नहीं आया। नहीं आने की वजह से किसान तो खाद की इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। किसानों ने जेएस माध्यम से पैसा भी जमा करा रखा है, लेकिन अभी तक तो किसानों को ये भी पता नहीं गाड़ी कब लगेगी, कब खाद आएगा, कब किसान अपनी खेती करेंगे। और किसान जाए तो कहाँ जाए इधर उधर जाए तो डुप्लीकेट खाद तैयार मिला किसानों को। किसान उनकी मतलब जांच भी नहीं करा सके, किसानों को जांच के बारे में पता भी नहीं है। तो ये प्रशासन से निवेदन करने के लिए आए हैं कि खाद की व्यवस्था सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं हुई तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अगर व्यवस्था 10 दिन के अंदर नहीं हुई तो कानून व्यवस्था भंग होगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। मुआवजा कितना टाइम से नहीं मिला? मुआवजा 17 का नहीं मिला, 23 का आधा नहीं, 23 का लमसम 2 करोड़ रुपया बाकी है, 23 का बाकी है और 24 का मतलब 24 का भी किसानों का बाकी है। तो आपके क्या मांग है? और अनुदान मतलब 23 का और 24 का बाकी है। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे को बीमा संबंध अनुदान पूरा का पूरा मिले और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए। यह निवेदन करने के लिए आए हैं। जो अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर किसान यहाँ कलेक्टर साहब के सामने धरना लगा के टेंट लगा के यहाँ बैठेंगे। अगर खाद नहीं हो तो किसानों की बर्बादी की ओर जाएंगे हम ये निवेदन आपके माध्यम से हम आपके माध्यम से ये मतलब कहने के लिए आए हैं। यदि अगर खाद नहीं मिला तो कानून व्यवस्था भंग होगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की और एग्रीकल्चर विभाग की होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक भारत जर्मन ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह आयोजन विश्वविद्यालय और इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम जर्मनी के मध्य हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का महत्वपूर्ण परिणाम है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं धनवंतरी वंदना के साथ हुई, जिसके बाद विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, जिनमें प्रमुख रूप से जर्मनी के डॉक्टर फ्लोरियन रामेल, डॉक्टर विष्णु रामदेव, श्री आयुष निगम रजिस्ट्रार श्री अखिलेश कुमार पीपल, पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साहिब शुक्ला, डीन फैकल्टी प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव द्वारा जर्मन हेल्थ कांग्रेस के आधिकारिक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यशाला हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक नया आयाम खोलती है। भारत के आयुर्वेद शास्त्र और जर्मनी की वैज्ञानिक तकनीक का संगम वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को नया दृष्टिकोण देगा। आने वाले वर्षों में हम इस सहयोग के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों को वैश्विक मंच मिलेगा। Organized a online town hall meeting for all of our alumni, just to see if there were any people who could help or had any ideas on how we could alleviate the situation here. And as it so happened, one of our alumni was at MIT at the time, another of our alumni worked with the Indian government at the time. And back then you had one oxygen container that could serve one patient. And in this town hall meeting we learned that MIT had developed a technology how one oxygen container could serve 2 patients. So we basically connected these 2 alumni of ours, and they actually made it happen that some of this technology was rolled out here in India during COVID. And this is just one of the many examples of how we were able to help the 2 countries. Okay, this was just a quick run through what we do and who we are. I'm happy to. No problem. If you learn from today, then it will give you. ऐसा होता है कई बार जब हमको पढ़ाया जा रहा होता है तब हम ध्यान नहीं देते हैं, जब हम बैठते हैं कहीं क्लिनिक पे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखते हैं। लेकिन अभी पहले से सीख लेंगे तो थोड़ा सा आराम रहेगा कि कुछ और एडवांस सीख लेंगे आगे जाके, नहीं तो फिर उसी कंडीशन में रहेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। So, as we now draw this remarkable brainstorming workshop on entrepreneurship and Indo-German collaboration to its conclusion, I rise with the heart filled with pride, gratitude, and renowned hope for the future we seek to shape together. लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भादवी मास के बीच पर परंपरागत श्रद्धा और भक्ति के साथ रायपुर के गिरी ग्राम से रेगस समाज द्वारा बाबा रामदेव मंदिर बिराचिया खुर्द तक पैदल यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजजनों ने भक्ति भाव से बाबा रामदेव को नेजा चढ़ाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने पैदल यात्रा के दौरान बाबा रामदेव की भजन गाते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर पहुंचने के बाद विधि विधान से नेजा चढ़ाया गया और पूजन अर्चन की गई। कार्यक्रम में महेंद्र चोरोटिया, कालूराम, देवेंद्र, जयराम सिंगाड़िया, रोहित, मनोज, श्याम सुंदर चोरोटिया, मदन लाल, राजू, हितेश सिंगाड़िया सहित समाज के अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। बाबा रामदेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने बाबा से समाज की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दुजाना गांव में जैन समाज के आचार्य भगवान श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज पुण्य की पावन निश्रा में पर्युषण महापर्व के छठे दिन सोमवार को सुगंध दशमी सकल जैन समाज की ओर से भक्ति भावना के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान धूप के खेवन से विमलनाथ जैन मंदिर सहित सभी जिनाले महक उठे। जैन समाज बंधुओं ने शांतिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ लेकर विधि विधान से पूजा की गई। शाम को जैन मंदिरों में समाज जन धूप खेने के लिए आए। रात्रि को संगीत में महाआरती का लाभ लिया। इस दौरान चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि पर्युषण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म है। संयम ही जीवन का श्रृंगार है। मनुष्य संयम धारण कर सकता है, इसलिए समस्त जीवों में वह श्रेष्ठ है। जिसके जीवन में संयम नहीं, उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है। संत साधु ने संयम धारण किया और अपने वितरागी स्वरूप में रहकर जनागम का बाण बढ़ाया है। चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज ने इस पर्व की महत्वता बताते हुए कहा कि सुगंध की महक एवं समय समय पर होने वाले हवनों से विश्व में अमंगलकारी कार्य नष्ट हो जाते हैं।
चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज की पावन निश्रा में जैन समाज बंधुओं ने तपस्वियों के साथ भगवान महावीर की माता रानी त्रिशला ने उनके जन्म से पहले देखे 14 शुभ स्वप्न को लेकर पालना को गाजों बाजों व ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते आराधना भवन पहुंचकर एक शानदार झांकी सजाई, जिसका उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने दर्शन लाभ लिया। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष अरविंद रणावत, दिनेश रणावत, तेजराज रणावत, प्रफुल्ल रणावत सहित बड़ी संख्या में जैन समाज बंधु उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।